नमस्कार। सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के सुनहरी सुबह की शुरुआत हम श्री गुरु नानक देव जी के बचपन के वृत्तांत के साथ करेंगे। श्री गुरु नानक देव जी के पिताजी का नाम श्री मेहता कालू जी था। श्री मेहता कालू जी हमेशा से चाहते थे कि गुरु नानक देव जी अपने परिवार के काम में, अपने खेतों में, अपने परिवार का जो पुश्तैनी काम था उसमें मन लगा के काम करें। श्री मेहता कालू जी ने एक बार गुरु नानक देव जी को 20 रुपए दिए और कहा कोई खरा सौदा खरीद के लाना। किसी एक व्यक्ति को गुरु नानक देव जी के साथ बाजार में भेज दिया और बोला कि कोई अच्छा ऐसा खरा सौदा लेके आना जिससे फायदा ही फायदा हो। गुरु नानक देव जी इस व्यक्ति के साथ बाजार की ओर चले गए। रास्ते में जब वो जा रहे थे, रास्ते में गुरु नानक देव जी ने देखा कि बहुत सारे साधु संत रास्ते में विश्राम कर रहे थे। गुरु साहब बचपन से ही अध्यात्म की तरफ बहुत जिज्ञासा रखते थे। वो तो पूर्ण संत थे। वो रास्ते में रुक गए और साधुओं के संग बातचीत करने लगे। साधुओं से के संग बातचीत करने में गुरु नानक देव जी ने देखा कि साधु बड़े भूखे थे और बोले, क्या अगर भोजन का इंतजाम हो जाता तो बहुत अच्छा होता। इतना बोलना ही था कि गुरु नानक देव जी ने सोचा कि इससे खरा सौदा क्या होगा कि ये परमात्मा का नाम लेने वाले साधु संतों को अगर भोजन करा दिया जाए तो ये तो इस जगत में भी और उस जगत में भी ये पूंजी जो है ये मेरे साथ रहेगी, परिवार के साथ रहेगी। गुरु नानक देव जी ने उन पूरे 20 रुपए को बाजार में जाकर लेके गए और बाजार से बहुत सारा राशन, खाने पीने का सामान ले आए और उन साधुओं के पास लाकर एक लंगर चला दिया, एक भोजन की व्यवस्था कर दी। इस भोजन की व्यवस्था से साधु बहुत खुश हुए। जब बहुत सारे साधु ने ये देखा कि यहां पर फ्री भोजन, मुफ्त में एक भोजन की व्यवस्था की गई है, तो और भी कुछ साधु आ गए। कुछ साधु भी आ गए तो कुछ दानदाता भी आ गए। गांव के कुछ लोग धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ अपनी तरफ से वहां पे उस लंगर में देने लगे। ऐसा कहा जाता है कि जब गुरु नानक देव जी के पिताजी उनको ढूंढने के लिए निकले तो उन्होंने देखा गुरु नानक देव जी ने तो पूरे पैसे वहां लगा दिए और वहां पर 20 रुपए से भी ज्यादा अनाज के भंडार लगे हुए थे। गुरु नानक देव जी से पूछने पर मेहता कालू जी को, पिताजी को, नानक जी ने जवाब दिया। गुरुदेव जी ने कहा, सदगुरु जी ने कहा कि इससे खरा सौदा और क्या हो सकता था। आज भी इस लॉकडाउन के दौरान भी गुरुद्वारों ने, बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं ने, आध्यात्मिक संस्थाओं ने गुरु नानक देव जी की वही 20 रुपए वाली परंपरा को आगे बढ़ाया है। आज पूरी दुनिया में आप देखिए जितने भी गुरुद्वारे, गुरु घर हैं, वो सभी आज भी उसी परंपरा को आगे चला रहे हैं। किसी ने बिल्कुल सच कहा है, देने से कभी भी कुछ नहीं घटता, देने से हमेशा बढ़ता है। गुरु नानक देव जी ने हमारे को वो रास्ता दिखाया जिसको कि हम भी आज आगे आगे बढ़ के जिस रास्ते पे जब हम चल रहे हैं तो उस रास्ते पे सुख ही सुख है। आए दिन हम अपने चैनल के ऊपर आपको दिखाते हैं कि कैसे बहुत सारे श्रद्धालु अलग अलग संस्थाओं में जाकर, चाहे वो निरंकारी मिशन है, चाहे वो राधा स्वामी सत्संग ब्यास है, चाहे वो गुरुद्वारे हैं, चाहे वो मंदिर हैं, चाहे वो गिरजाघर है, सभी जगह पे जो भी धार्मिक संस्थान हैं, सभी जगहों पे समाज के बहुत सारे लोग आगे आकर श्रमदान करके, जो भी जिस तरीके से सक्षम है, कोई श्रमदान करता है, कोई चीज दान दे देता है, आगे आकर उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। गुरु साहब की दी हुई ये शिक्षा आज हमारे जीवन का अंग बन गई है। अगर आप उन लोगों से पूछें जो इन जगहों पर जाके इस लॉकडाउन के दौरान खूब सेवा कर रहे हैं, तो आप उनसे जब पूछेंगे तो अनायास ही उनके मुंह से निकल आएगा कि वो परमात्मा की असीम कृपा का लाभ उठा रहे हैं। आज की इस कहानी से, आज के इस वृत्तांत से हमारे को ये शिक्षा मिलती है कि हमारे को जीवन में देने के ऊपर फोकस करना चाहिए। हमें किसी भी तरीके से जब हम समाज को कुछ देते हैं तो परमात्मा उसके एवज में हमारी सारी जरूरतों को स्वतः ही पूरी कर देता है। नमस्कार। एक बार फिर
मैं कल आपसे जरूर मिलूंगा एक नए विचार के साथ, एक नई कहानी के साथ कि कैसे संत हमारे जीवन को बदलते हैं और कैसे आध्यात्मिक सिद्धांत हमारे जीवन को और सुखमय बनाते हैं और शांति देते हैं और अच्छा बनाते हैं। नमस्कार।